let's do some trading. স্যার ভাষা দেখি ইনকি দশই মে প্রথমবার এই দাবি থেকে শুরু করে গতকাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। ये मैं नहीं, टीएमसी सांसद शियानी घोष कह रही हैं कि ट्रंप ने मोदी को जोकर बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप बार बार क्या कह रहा है ये तो आप सबको याद होगा। आप जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते होंगे तो जहन में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर उभर जाती होगी कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज 29 बार दोस्तों ट्रंप ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को विराम उन्होंने करवाया। अब जाहिर सी बात है जब बार बार किसी दूसरे देश का हेड ये कहेगा उसके सामने भारत का प्रधानमंत्री दब गया तो गुस्सा तो आएगा ही, सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब तो देना चाहिए था मोदी जी को। विपक्ष कहता है नाम लीजिए तो मोदी जी पानी पीने लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी को खुली चुनौती दी, लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? शब्दों की पतली गली से निकल गए। मतलब जिन्होंने उनकी स्पीच की स्क्रिप्ट लिखी होगी उसे शायद पीएम मोदी ने कहा होगा भाई कुछ ऐसा लिखो जिससे मुझे ट्रंप फोबिया से छुटकारा मिल जाए। वो कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मोदी ने राहुल से मिली चुनौती पर जवाब कुछ ऐसा दिया और जवाब देने के दौरान जिस तरह से पानी पीने लगे और उसी कैमरे में जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर शिफ्ट हुआ उसे देखकर मैं समझ गया ट्रंप के मैटर पर मोदी जी कुछ तो कलाकारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पीएम मोदी को ट्रंप को लेकर राहुल गांधी ने क्या चुनौती दी। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर। एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। समय आपका कम है। अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रंप ने 29 बार कहा उन्होंने सीज फायर कराया। अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो ये कह देना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। अगर मोदी जी में 50% भी इंदिरा गांधी जितना दम है तो संसद में साफ कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। कह दे कि ना उन्होंने सीज फायर कराया और ना ही हमारा कोई प्लेन गिरा। अब ये चुनौती राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के जरिए लोकसभा में दी। स्पीच देने के बाद बैठे रहे इस इंतजार में कि मोदी उनकी चुनौती को
स्वीकार करेंगे या नहीं। पीएम मोदी आए बोलने के लिए, आते ही उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद वो बहुत गंभीर थे, लेकिन उन्हें विपक्ष से जो जवाब मिला उससे वो झेप गए। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए। पीएम मोदी कहने लगे 22 अप्रैल को मैं विदेश में था, मैं तुरंत लौटा, आने के तुरंत बाद। अब जैसे ही पीएम मोदी इससे आगे कुछ कहते, विपक्ष की ओर से जवाब आया, बिहार गया। ऐसा ही हुआ था, बिहार से ही इंग्लिश में उन्होंने कहा था पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ट्रंप ने एक्स पर सबसे पहले घोषणा की सीज फायर हो गया, और उसके बाद से 29 बार ट्रंप ने कह दिया सीज फायर तो उन्होंने ही करवाया। अब ऐसी स्थिति में पीएम मोदी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दी, ट्रंप का नाम लेकर दिखाओ मोदी जी ने क्या किया। अब आप वो भी देख लीजिए। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अब देखिए पीएम मोदी ने कैसे खुद को ट्रंप फोबिया से बचाने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अरे भाई, राहुल गांधी की चुनौती पे बोलिए, ट्रंप की वजह से सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने उनका नाम भी नहीं लिया। मतलब साफ है, देश की जनता को लगे कि राहुल की चुनौती स्वीकार करते ही मोदी ने कह दिया, ट्रंप के दबाव में उन्होंने सीज फायर नहीं किया, और ट्रंप को भी लगे पीएम मोदी ने उनका नाम नहीं लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये छिपाने का प्रयास है, बचने की कोशिश है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।